डाल देते हैं शब्द और वो बोलता रहता है, तो ऐसा हो जाता है विमर्श। वो क्या क्या है, कुछ विषय जो सोशल मीडिया पे चलते हैं, जो विषय लगातार हमारे सामने आते हैं, हम लोगों को भी दुख पहुंचाते हैं, मन में कई बार लगता है चोट पहुंचा दी, ऐसा एक शब्द है। तो 10-12 कुछ शब्द हैं उनके सामने रखता हूं जो विमर्श चल रहा है। तो मुद्दा क्या है, विमर्श चल रहा है और एक विमर्श हमें रखना है, इसके 2 पार्ट करेंगे। तो विमर्श जो चल रहा है वो क्या है, नंबर 1 आदिवासी, जनजाति, मूल निवासी, ऐसा एक शब्द चलता है। तो हर शब्द के मायने हैं। तो पहला शब्द आदिवासी पर बात करते हैं। तो अंग्रेज जब नहीं आए थे इस देश में, अंग्रेजों ने जब जनगणना नहीं की थी, उससे पहले ये शब्द नहीं था। तो इस शब्द का बहुत आग्रह और लगातार इसी शब्दों को बोलते रहना संभवतः कई बार गलत हो जाता है। इसलिए हम लोगों को बोलना, संविधान की व्यवस्था है, संविधान से देश चलता है, हम लोगों को बोलना जनजाति। कई बार हम लोग बोलते हैं एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, वो भी सही है। कई बार हमें बोलना है अनुसूचित जनजाति, वो भी सही। तो मिक्स शब्द बोलना है, लेकिन शब्द पकड़ के उसको लेके लगातार बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने आदिवासी शब्दों को लेकर ये कहा है कि जो आदिवासी वो देश का मूल निवासी है। एक धर्मांतरित ईसाई था, वो लगातार इस बात को लेकर बात इसको किया करता था। उसके बाद में कई लोगों ने इसको, चर्च प्रेरित जो लोग हैं उन्होंने इस बात को लगातार आगे बढ़ाया। तो जो आदिवासी शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द मूल निवासी नहीं है, एक हमें दिमाग में बिठाना है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ लोग हैं समाज को तोड़ने वाले हैं, तो वो बोलते हैं कि आदिवासी ही इस देश का मूल निवासी। संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो जयपाल सिंह मुंडा नाम का एक व्यक्ति जो है वो आया करता था, वो अंग्रेजों के द्वारा ही मनोनीत था। वो जनजातियों का, आदिवासियों का नेता नहीं था, लेकिन वो लगातार बात करता रहा। वो करता रहा कि जो आदिवासी हैं वो ही मूल निवासी हैं। दूसरा, संविधान में आदिवासी शब्द डालिए, जरूर डालिए। और फिर वो जिन्होंने संविधान बनाया और संविधान निर्माण समिति के माननीय अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी को एक बार उसने कहा कि मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, एक दिन तुम लोगों को ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश हम आदिवासियों का, ऐसा एक भाव आया। तो ये भाव जब आया तो कहाँ से आया, थोड़ा डिटेल करते हैं। जो मूल निवासी शब्द है वो 1492 में आया अमेरिका में। आप तारीख जरूर याद करना है, 1492 में आया, और वो आया अमेरिका में 1492। जब कोलंबस अमेरिका गया, जिसको बोलते हैं आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, और कभी उसको जब कोलंबस वहाँ गया तो उसने देखा कि मैंने एक नई दुनिया की खोज कर दी। तो नई दुनिया जब खोज की तो वो कोलंबस की तारीख थी 1492 थी। 1492 में पहली बार शब्द आया कोई किसी धरती का मूल निवासी है। तो फिर भारत में क्या हुआ, भारत में तो 1492 क्या, उससे पहले से हम रहे हैं, हम सभी सारे लोग रह रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा वो आप जरूर नोट करें। बाबा साहब ने कहा इस देश में जितने भी लोग हैं सभी के सभी इस देश के मूल निवासी हैं। सभी लोग क्या है, मूल निवासी। कल्याणाश्रम जब स्थापना दिवस की बात चलती है और 2 अगस्त की बात होती है, दूसरे के दिनों में लगातार चर्चा में आता है, आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो कहते हैं कि वनवासी, ग्रामवासी, हम सब भारतवासी। आपको बोलना है वनवासी, जोर से बोलना, वनवासी, ग्रामवासी, नगरवासी, हम सब भारतवासी। ये क्या है, ये देश को जोड़ने वाली बात, ये हमारा अपना विमर्श है। लेकिन वे लोग जो भ्रम फैलाते हैं, तोड़ते हैं। एक बड़ी सी किताब लिखी है, इनका नाम है बलबीर सिंह जी पुंज, मैं आपको कल दिखाने के लाया, नैरेटिव का मायाजाल, ये शब्द मैंने यहीं से लिया। तो पुंज जो है बहुत सारी बातें करती हैं, उनसे कुछ बातें जो अपने यहाँ की है वो ही। तो मूल निवासी हम सब भारतवासी हैं, इसका मतलब ये हुआ 1492 में जो भारत में रहते सब मूल निवासी। तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात को हमको मानना है, लेकिन जो मूल निवासी शब्द है वो कई बार 9 अगस्त का कार्यक्रम होता है, एक आप पढ़ जरूर लिखें, 9 अगस्त। जो 9 अगस्त है उस दिन कुछ लोग इस देश में मूल निवासी दिवस मनाते, तो मनाते मनाते वो भूल जाते हैं कि वो किसके लिए कहते। तो उस दिन हम, एक ही बात है, भारत के हम 140 करोड़ जो निवासी हैं वो
जो कि देश के मूल निवासी हैं। तो मूल निवासी का जो प्रश्न है 9 अगस्त का, वो भारत का प्रश्न नहीं है। लेकिन औपनिवेशिक देश जिसमें अमेरिका का हो गया, यूरोप के देश हो गए, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, उन्होंने अभी भी कुछ देशों को गुलाम बना रखा है और वो वहाँ के मूल निवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो हम लोग जो भारत के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मूल निवासी अगर वहाँ का है और जो यूरोप की शक्तियाँ या अमेरिका की शक्तियाँ वो उनका अधिकार छीनती हैं, तो हमारी अपनी सहानुभूति उनके प्रति है। हम ये चाहते हैं उनको उनका अधिकार मिले। हमें तो हमारा अधिकार खूब मिला, हमारा तो संविधान है, हमारा तो संविधान है। इसलिए ये जो मूल निवासी शब्द है वो उनके लिए, तो मूल निवासी और आदिवासी शब्दों को यहाँ पर छोड़ दें। तो आपको याद रखना 9 अगस्त का दिन है मूल निवासी के लिए। मूल निवासी को जिनको आज भी गुलाम बना रखा है औपनिवेशिक कॉलोनियल पावर, यूरोपियन या ब्रिटिश, ऐसे जो भी शब्द आपको याद रहे, तो उनके अधिकारों की रक्षा हो उसके लिए हम लोग क्या है। तो मूल निवासी का प्रश्न यहाँ पर छोड़ते हैं। एक प्रश्न और है, आदिवासी समाज को, जनजाति समाज को कुछ लोग ये कहते हैं साहब हम तो प्रकृति पूजक है। थोड़ा हिंदू समाज के ग्रंथों का अगर ध्यान में दें तो अथर्ववेद आता है, उसमें एक सूक्त है जिसको बोलते हैं भूमि सूक्त, धरती माता की आराधना का सूक्त। सूक्त का मतलब उसमें बहुत सारे पद 63 उसमें मंत्र हैं। वो सारे ये कहते हैं कि ये धरती मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूँ, मैं इसकी पुत्री हूँ, ऐसा वो कहते हैं। तो धरती को जो माता मानता है वो प्रकृति पूजक है। वो कौन है? वेद किसके हैं? वो हिंदू समाज के। तो जब हिंदू समाज के लिए प्रकृति पूजक शब्द काम में आता है तो केवल जनजाति के लिए, आदिवासी के लिए काम में क्यों लेते हो? ये प्रश्न हमें बार बार उससे पूछना है। और यही बात मूर्ति पूजक समाज के लिए भी आती है। कुछ लोग हैं यहाँ पे राजनीति करते हैं, बीजेपी टाइप और ऐसे कुछ लोग हैं। इसमें आगे मैं थोड़ा वर्णन भी करूँगा कौन कौन लोग हैं जो गलत विमर्श फैलाते हैं, उनकी बात अलग से करेंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक समाज जो है वो अलग है, हिंदू समाज और जो आदिवासी वो अलग है, ऐसा करने की कोशिश करते हैं। और धीरे से वो लोग क्या कहते हैं, आदिवासी तो अपने पितृदेव की पूजा करता है, अपने जो पूर्वज देव है उनकी पूजा करता है। उनको हमें पूछना है कि जो पूर्वज देव की मूर्ति बनाई गई है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो वो जो मूर्ति है, वो जो घोड़ला बनाया गया है, वो जो देवरा है, वो सारा का सारा मूर्ति पूजा का स्थान है। तो वो जो देवरा पूजा है, दूसरी पूजा है, वो सारी की सारी पूजा है मूर्ति पूजा है। तो मूर्ति पूजक समाज जो है वो विराट हिंदू समाज। अगर थोड़ा देखें तो ईसाई है वो मूर्ति नहीं पूजते। दूसरा जो इस्लाम वाले हैं वो भी मूर्ति नहीं पूजते। मगर जो मूर्ति पूजते हैं उनको वो लोग बोलते काफिर हैं, ये सब ये तो गलत पूजते हैं, ऐसा करके वो कहते हैं। और उसके बाद मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो कौन है? वो आक्रांता है, वो बाहरी है, वो मुस्लिम आक्रांता है, मुस्लिम आतंकवाद है। अब एक बात बहुत अच्छे से समझना है कि हमारे देश में 6वीं शताब्दी में जो आक्रमण हुआ था मुसलमानों का, आक्रांता मुस्लिम आक्रांताओं का, वो आक्रमण अभी 22 अप्रैल को भी हुआ। 22 अप्रैल को पहलगाम में बकायदा माताओं के सामने, जो महिला है उनके सामने उसके पति की हत्या कर दी और जाके कहा, पूछा उनसे कि आपका धर्म कौन सा? आपने कहा कि हिंदू धर्म है। अच्छा गोली मार। उसके बाद कहोगे हिंदू धर्म ने कुछ बोला तो इन्हें आगे कलमा पढ़ो, जो उनकी किताब है, कुरान की किताब है, उसको पढ़ने के लिए कहा। वो नहीं पढ़ पाया, गोली मार दी। और किसके सामने गोली मारी? वो जो पत्नी है उसके सामने पति की हत्या की, गोली मारी। और डायलॉग क्या बोला? जाओ मोदी को बता देना। क्या किसको बता देना? थोड़ा बोलो तो सही आप। मोदी को बता देना। किसको कह रहे हैं? एक बहन को विधवा करने के बाद आतंकवादी ये बोल रहे हैं मोदी को बता देना। मोदी जो है वो इस भारत के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री होने के नाते वो हमारे देश के नेतृत्व करते हैं। वो जो बोलते हैं वो देश की आवाज़ है, वो हम हिंदू समाज की आवाज़ है, सबका साथ सबका विकास की आवाज़ है, सबकी आवाज़ है। तो फिर वो आतंकवादी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये वही लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो मूर्ति को तोड़ते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ पहले जंगल हुआ करता था और बहुत गहरा जंगल था, लेकिन अंग्रेज जब आए तो उन्होंने इसको सरकारी संपत्ति बना दिया। और हम लोग जो आदिवासी जनजाति, हम लोग प्रकृति पूजक जो समाज है इस क्षेत्र का, उसने ये तो बकायदा पेड़ पौधों को पूजा करते हैं। दाल क्षेत्र में हम लोग पिछले दिनों गए गुजरात में, तो वहाँ एक वैद्य हनुमान बाबा है, जनजाति समाज से आते हैं, वसवा समाज से हैं। तो वो बाबा जो है हम
लोग गए तो प्रार्थना कर रहे थे, एक पेड़ के सामने खड़े थे और पेड़ के सामने पूजा जो की उन्होंने, जो प्रार्थना किया, क्या मंत्र बोले वो हमें तो पता नहीं चला, लेकिन आधे घंटे तक वो प्रार्थना की। उसके बाद उस पेड़ की एक छाल जो है थोड़ा सा 2 पत्ते लेके फिर आ गए। तो बाबा साहब ने पूछा, बाबा आप क्या कर रहे थे? बोले कि मैं प्रार्थना कर रहा था इस पेड़ देवता से, इस वृक्ष देवता से, कि मैं अपने औषधि के लिए, दवा बनाने के लिए मैं आपकी छाल काम में लेना चाहता हूँ, पत्ते काम में लेना चाहता हूँ, आप मुझे अनुमति दो, क्योंकि ये आपके हैं और मुझे तो मेरी आवश्यकता इतनी है, मुझे इतने सी छाल चाहिए और 2 पत्ते चाहिए। तो हमारा समाज तो प्रकृति की रक्षा करने वाला है, लेकिन अंग्रेजों ने उसको सरकारी संपत्ति घोषित करके उसको व्यापार बना के पूरा का पूरा जंगल साफ कर दिया। भगवान बिरसा मुंडा जी का जो आंदोलन है वो भी जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, लेकिन इतना नहीं है। जल जंगल जमीन 3 शब्द नहीं है, उसके आगे 2 शब्द और याद रखना, वो अपने डायरी में जरूर लिखें आप। जल जंगल जमीन 3 तो लिखिए आप, 2 और जोड़वा के, जल जंगल जमीन, फिर लिखो आप जन, वहां जो लोग निवास करते हैं सारे, जल जंगल जमीन जन लोग, फिर उसके बाद लिखना है जानवर। हमारी अपनी जो अवधारणा है, प्रकृति में जितने लोग हैं सबका कल्याण है। इसलिए हमारी प्रार्थना, आप सुबह प्रार्थना करते होंगे, जब कार्यक्रम विसर्जन होता है तब भी करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हम सबकी कल्याण चाहते हैं, इसलिए हमारी जो भगवान बिरसा मुंडा जी का जो आंदोलन था वो जल जंगल जमीन, वहां तक रुकना नहीं है, आगे और बोलना है आपको, जल जंगल जमीन जन और जानवर के लिए था। और ये सारी चीजें मिला देते हैं तो क्षेत्र में जो निकलता है, क्षेत्र वो क्या निकलता है, वो क्षेत्र निकलता है, ये जो हमारा अपना जो जनमानस है वो निकलता भारत। तो भगवान बिरसा मुंडा जी भारत माता के लिए लड़ रहे थे। हम अपने देश को माता कहते हैं, ये भाव जो है ना हमारा अपना भाव है, और ये प्रकृति पूजक और मूर्ति पूजक जो समाज है उसकी विशेषता है। लेकिन वो लोग केवल आदिवासियों को प्रकृति पूजक बोलते हैं, मूर्ति पूजक हिंदू समाज बोलता है, ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, गलत नैरेटिव है उनका, हमें उसका जवाब देना है। आगे सबसे महत्वपूर्ण, ये जो तोड़ने वाले लोग हैं वो आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा बोलते हैं, और उसके बाद एक बात और करते हैं, बड़ी संख्या में आप बहनें यहाँ पे बैठी हैं, आप एक बात याद रखिए, आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा कहने वाले जो लोग हैं वो मानगढ़ धाम पर जाते हैं और फिर बात करते हैं कि बहनों को, जो स्वागत बहनें उनको मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, फिर कहते हैं कि उनको सिंदूर नहीं बनना चाहिए, फिर वो मंगलसूत्र के साथ साथ वो आगे जाके और भी जो सुहागिन बहनें हैं उनकी जितने भी प्रतीक है उनको छोड़ने की बात करते हैं। अब आप समझिए ऐसा कहाँ होता है, कौन करता है जिसमें ये सारी चीजें नहीं होती है? वो उनमें होती है जो ईसाई होता है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति ये कहता है आदिवासी हिंदू नहीं, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से ईसाइयत को बढ़ाने वाला है। इसका सबूत आपको मैं बता दूं, लीला नाम की एक गोंड जनजाति की एक बालिका थी, ये 1950 के दशक की बात है। वहां एक वेरियर एल्विन नाम का एक पादरी गया, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है महाकौशल वहां पर, और उस पादरी ने लीला के साथ, लीला ने उसका नाम था कौशल्या के साथ शादी की। शादी इसलिए कह रहा हूं कि उनकी पद्धति से की, और उसके बाद जो बंदा था उसने घोषणा की, वो जो वेरियर एल्विन है, कि आज से मैं आदिवासी धर्म अपना रहा हूं। तो जब कोई बोलता है कि आदिवासी हिंदू नहीं, तो एक शब्द और बोलता है कि हमारा धर्म आदिवासियत ऐसा बोलता है। दोनों बातें जुड़ी हुई है, सिक्के के 2 पहलू। तो वेरियर एल्विन ने उस दिन, जिस दिन कौशल्या से शादी की, उस दिन वो घोषणा करता है कि आज से मेरा जो धर्म है वो धर्म आदिवासी धर्म होगा। और फिर उसके बाद उनका दाम्पत्य जीवन चलता है, लेकिन लगभग 10-12 साल जब उनका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन रहा, तो उसके बाद उनके 2 बच्चे पैदा हुए। अब आपको ये जरूर नोट करना है, एक बंदा कह रहा है आदिवासी धर्म होता है, दूसरा कह रहा है आदिवासी हिंदू नहीं, वहीं से निकला है। वेरियर एल्विन और कौशल्या के, अब वो कौशल्या का भी बाद में नाम बदल दिया उसने कहा कि आदिवासी प्रकृति पूजक होता है, इसलिए कौशल्या नाम ठीक नहीं, उसका नाम कौशल्या का नाम बदल के कोशी कर दिया। कोशी नदी जो थी उसके नाम पे, ये एक और षड्यंत्र, इसलिए वो प्रकृति पूजक और वहां कुछ चीजें करते हैं। अब 10-12 साल में उनके 2 बच्चे हुए। व्यक्ति कह रहा है कि मैं आदिवासी धर्म अपना रहा हूं, लेकिन दोनों बच्चे पैदा हुए, दोनों ईसाई है। मेरे कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति ये कहता है, जो संगठन ये कहता है, जो
किताब में ऐसा लिखा हुआ है तो पक्का मान के चलिए वो ईसाइयों वाला था, वो चर्च वाला था, वो हिंदू समाज का धर्मांतरण करना चाहता है। और फिर उनको आगे जाके कहानी आप देखेंगे, जहां जहां धर्मांतरण हुआ वहां बंदूकी उठी है और उसके बाद नक्सलवाद और ये सारी अलगाव लोग आपस में लड़े। अंततः देश की जो सामाजिक कानूनी संवैधानिक व्यवस्था उसको तोड़ करना चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कल्याण आश्रम ने जो मिशन चलाया, तो हम लोगों को जोड़ा, वो से जोड़ा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये हिंदू राष्ट्र है। जब तक एक भी बंदा देश में रहेगा तब तक हम हिंदू हैं। लेकिन यहाँ जो आदिवासी हिंदू नहीं है उनके कुछ लोग जो बात करते हुए आपके सामने रखा, आपको एक शब्द याद रखना है, पादरी वेरियर एल्विन। ये सारा षड्यंत्र उसका, पादरी वेरियर एल्विन उसका षड्यंत्र, उसको बहुत नुकसान इस देश में पहुंचा है। लेकिन उसका मित्र कौन था? जिसको जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, उनका मित्र था। जब पादरी वेरियर एल्विन बोलता था नेहरू जी आराम 2 घंटे तक सुनते थे। प्रधानमंत्री 2 घंटे इस कार्यक्रम में सुने, ऐसा संभव नहीं। तो ये लोग हैं, वे विकास विरोधी है। एक शब्द और आता है, आदिवासी हिंदू नहीं और फिर आदिवासी धर्म, वो आपको मैंने बता दिया, ये षड्यंत्र है, वो ईसाई वालों का एजेंडा है, ईसाई वालों का विमर्श है। हमारे विमर्श है हम मूर्ति पूजक हैं और जो भी व्यक्ति मूर्ति पूजता है वो हिंदू समाज है। दूसरी बात मजा आता है, हमारे यहाँ की गोत्र है जनजाति समाज में, कोई खड़ा है, कोई कटा है, कोई बरगोट है, कोई माल है, सही बोलो, कोई रोट है, कोई परमानेशन है। तो जिस समाज की गोत्र होती है उस गोत्र की एक कुलदेवी होती है और कुलदेवी मूर्ति है और कुलदेवी की पूजा होती है। जब भी बच्चा पैदा होता है, बच्चे का संस्कार होता है, वार त्योहार होते हैं, मेला पड़ता है, विवाह होता है या कोई दूसरे कारणों से कभी बात होगी, किसी परिवार में कमी होगी, तो निश्चित रूप से उस देवता के वहां पर पूजन जरूर होता है। तो जिस समाज का गोत्र है, जिस समाज की कुलदेवी है, तो वे सारा समाज उन्हें हिंदू समाज है। हम लोगों को ये बताना है, वो सारे जो बोलते हैं क्या थोड़ा संविधान की बात करें। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि 5वीं अनुसूची धरातल पर उतरी हुई, 5वीं अनुसूची आपको याद है, 5वीं अनुसूची विपक्ष में बहुत कीमती बिंदु है। 5वीं अनुसूची संविधान लागू नहीं, ऐसा करके बात करते हैं। उसके बाद एक शब्द और बोलते हैं, 5वीं अनुसूची के आगे आप देखना, ना लोकसभा ना लेके आके ना लोकसभा ना विधानसभा, ना लोकसभा ना विधानसभा। फिर बोलते हैं तो ये दोनों को ये मानते हैं, जिसको कह रहे हैं लोकसभा और विधानसभा को मानते, वो बोलते हैं ग्राम सभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। आगे बात करो, सबसे बड़ी ग्राम सभा। ऐसा बोलकर ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, ऐसा बोलकर वे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्यों? संविधान ये कहता है कि हम भारत के लोग हैं। पहली लाइन संविधान की है, हम भारत के लोग। इसका मतलब ये नहीं है मैं अकेला भारत का, वो ऐसा नहीं है। हम भारत के लोग, अंग्रेजी में बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग से बात करते हैं तो सबसे टॉप पे आता है, सबसे ऊपर यदि कोई आता है तो वो संसद आती है। हमारे संसद की जो शक्ति है वो भारत की सबसे बड़ी शक्ति, जिसको हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता की शक्ति। सारी शक्तियां वहां हैं और जो संविधान बनाया है वो भी संसद ने बनाया, जिसको पहले संविधान निर्मात्री समिति बोलते थे, संविधान निर्मात्री सभा ऐसा करके बोलते थे। वो जो है उसको संसद की शक्तियां हैं। तो ये पार्लियामेंट जो है संसद को बनाया हुआ, उसी संसद में 2 भाग, राज्यसभा और एक लोकसभा, उसको ये लोग बोलते हैं। विशेष तौर पर लोगों को भाषा में बीजेपी काम करती है, भारत आदिवासी पार्टी और बीजेपी ऐसा करके काम करती है। वो ऐसा झूठ बोलते हैं। जब वो ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा की बात करते हैं तो ग्राम सभा को लोकसभा के साथ संघर्ष की तरफ ले जाना चाहते हैं। ग्राम सभा को संसद के ऊपर बिठाना चाहते हैं, संभव नहीं, क्योंकि जिसने ग्राम सभा को पैदा किया, कानून बनाकर, वो संसद है, पार्लियामेंट। तो जहां एक झूठ बोलते हैं और ये बात घूम फिर के आती है 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची ये कहती है कि जनजाति क्षेत्र में विशेष तौर पर राजस्थान और ऐसे 9 राज्य होती हैं, वहां पर जनजातियों की जो परंपरागत चीजें हैं वो बनी रहनी चाहिए। विशेष तौर पर जो खेती बाड़ी से संबंधित है,
निश्चित तौर पर विवाह उससे संबंधित है, निश्चित तौर पर हो सकता है कि नौकरी में ढंग से आरक्षण नहीं मिला हो, उसको भी करना है, थोड़ा पैसे का लेन देन वगैरह होता है, उसको सिस्टमेटिक करना है, ऐसा बात करता है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, राजस्थान में ऐसा 5वीं अनुसूची धरातल पर उतरी है क्या? 3 बातें आपको लिखना। नंबर 1, हाँ 5वीं अनुसूची धरातल पर उतरी है, 5वीं अनुसूची धरातल पर उतरी है। उन लोगों को कह रहे उतरी नहीं है, संघर्ष करो, हमें कहना है 5वीं अनुसूची धरातल पर उतरी है। कैसे उतरी है? नंबर 1 PES, अंग्रेजी नाम लिखा तो PES लिखा, हिंदी लिखा पैसा कानून, पर लिखे ऊपर एक बात, पैसा सड़क वाला सर पैसा कानून, ये पारित है। तो सर पैसा कानून पारित हो गया तो क्या हो गया, इसे 5वीं अनुसूची कैसे ऊपर गई? उसकी वजह से जितने सरपंच हैं, जितने प्रधान हैं, जितना जिला प्रमुख हैं जनजाति क्षेत्र के, वे सारे एसटी के होंगे, ये परंपरागत व्यवस्था को बना रहे। एक तो ये पैसा के बाद में दूसरा लिखना है पीएचडी में, जो पीएचडी का आरक्षण अलग से है, जिसको शिक्षक बनना है, वन रक्षक बनना है, इसमें डबल ए बनना है, जो भी चीजें उसमें है, तहसीलदार को भी है, ये कहता जैन वगैरह के लिए। तो पहला पैसा कानून हो गया, दूसरा हो गया आरक्षण व्यवस्था लागू है। तो ये दो महत्वपूर्ण बात। तीसरा और महत्वपूर्ण तारीख लिखना आप उसमें 19 मई 2018, तारीख लिखना 19 मई 2018। आगे जाकर आप आदेश लिखो, अधिसूचना लिखो, कोई एक शब्द लिखना। यह आदेश पारित करके अनुसूचित क्षेत्र गठित हुआ है। तो 3 बातें बहुत कीमती है, धरातल पर 5वीं अनुसूची उतरी है, वो है पहला पैसा कानून, दूसरा नौकरी में आरक्षण, और तीसरा 19 मई 2017, 18 साल की लिखा है और 17 का इसमें अधिसूचना जारी है कि हाँ पैसा हम शिविर हो जाएगा, गठन करते हैं, जिसमें लोगों को बासरा कागज पूरे दे रहे हैं, सिरोही की नाम बैठक जोड़ा ये सारे यहाँ तक कि पालिका का हिस्सा है, राजसमंद का है, चित्तौड़गढ़ का है, ये सारी चीजें। तो वो लोग हैं जो 5वीं अनुसूची धरातल पर नहीं उतरी ऐसा बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, सीधा लिखा झूठ बोलते हैं, ये सबूत हमारे पास है। तो ये 5वीं अनुसूची का विषय बात। कभी-कभी एक बात और फैलाते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा जो आ रहे हैं वो तो बाहर से आए, हम यहाँ के बोली वैसे ऐसा एक शब्द होता है आर्य की व्याख्या ये गलत करते हैं। हमारे यहाँ तो जो होशियार होता है, जो श्रेष्ठ गुण वाला होता है, उसको आर्य कहते हैं। तो इतना बहुत काफी है। और आर्य जो समाज के सभी हिस्सों में सभी पदों पर रहने वाले लोगों का है। एक शब्द आपको थोड़ा और समझना है, वो है धर्म। जो धर्म हम यहाँ पर भी है तो व्यवहार में चैत्र मानवता के प्रभाव शब्द का विषय है। तो मानवता की रात को ये जो एक बाबा का जो राज है व्यवहार में, उसे बोलते हैं जो दृढ़ राखे धर्म ही राखे करता। उसमें जो धर्म शब्द आया है वो हमारी अपनी पहचान के लिए आया, लेकिन जो धर्म है वो एक ही है, जिसको बोलते हैं सनातन धर्म। तो फिर मुस्लिम, इस्लाम और ये ईसाई क्या है? ईसाई है रिलीजन, वो धर्म नहीं है, रिलीजन शब्द लिखा है। और जो इस्लाम है उसको मजहब कहते हैं। तो ये थोड़ा सा जब भी सोशल मीडिया पे कई चर्चा का विषय आया तो थोड़ा सा विषय है, इसका ध्यान रखते हुए ये बात करेंगे तो अच्छा होगा। उससे पहले मैंने आपको पैसा कानून, आरक्षण और नोटिफिकेशन जो 2017 या 18 बताया उसकी बात की। वे सारे के सारे राजस्थान में जब सरकारें थी, राष्ट्रवादी सरकारें थी, वसुंधरा राजे थी राजस्थान में जब मुख्यमंत्री थी, और कमल का फूल वाला जो वोट देने का सिंबल था, तब ये हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि संघ, वनवासी कल्याण आश्रम और जो बीजेपी है वो जो सबसे कमजोर तबका है उसको लेके नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो कल्याण के लिए आरक्षण और सारी व्यवस्था करते हैं। तो मोटा मोटा ये बातें आपके सामने रखी, थोड़ा सा एकदम दर्जी से आपके सामने रखते हैं। तो ये जो गलत बात कराते हैं वो है कौन? उसके लिए एक शब्द सामने आता है, इको सिस्टम। इसको लिखना, आपको याद करेंगे उसको, इको सिस्टम। हिंदी में बोलेंगे पारितन, तो हिंदी बोलना इको सिस्टम अच्छा लगेगा। इको सिस्टम, इको सिस्टम मतलब हुआ कि एक व्यक्ति नहीं है, जैसे एक व्यक्ति को टोकेंगे तो दूसरा पैदा हो जाए, एक संगठन को टोकेंगे तो एक
लिस्ट में आ जाएगा। आदिवासी हिंदू नहीं ऐसे कहने वाला एक व्यक्ति राहुल गांधी जी, और वो मूल निवासी की कहने वाली हुई, तो वो पता नहीं खुद को क्या कहना चाहता है। तो ये आप समझेंगे इकोसिस्टम है जिसमें कुछ लोग, एक शब्द और आता है अर्बन नक्सलाइट, एक शब्द आता है। लोग शहर में रहते हैं, दिखते नहीं है कि वो अलगाववादी बदमाश हैं, गलत विमर्श कराते हैं, लेकिन वो कोई विश्वविद्यालय में बैठा, कोई पत्रकार है, कोई लेखक है और कोई जानता है, वो दिखता नहीं, वो बहुत सीधा आदमी दिखता है, जनता की आवाज़ उठाना पसंद की क्रांतिकारी लगता है, लेकिन वो उसमें होता है अर्बन नक्सलाइट जिसको बोलते हैं। कांग्रेस चर्च का एक नया शब्द वो काम में लिया गया, प्रधानमंत्री कार्यशाला में काम में आया था, एवांजेलिकल फोर्सेस, इसको बोलते हैं एवांजेलिकल फोर्सेस। पहले एवांजेलिकल फोर्सेस का हिंदी अर्थ को समझने के लिए इतना ही, वो लोग चाहते हैं तुम भी हमारे जैसे करो। उनको कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई पेड़ पूजा कर रहा है, कोई गोत्र वाला है, उनको अच्छा नहीं लगता। कोई मंगलसूत्र पहनता है, कोई सिंदूर की बात करता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं हमारे जैसे कर लो। इसलिए चर्च के लिए एक शब्द है रेडिकल इस्लाम, जो आतंकवाद है, रेडिकल इस्लाम। वो लोग भी समाज को, हिंदू समाज को, विशेष तौर पर जनजाति समाज में अपने यहाँ संख्या इतनी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र हैं, सारा सिमलवाड़ा है, बीसीवाड़ा, करावाड़ा, ये जो क्षेत्र है, उसमें ये चर्चा में आता है कि हिंदू समाज को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम आगे जाके एक शब्द आप सभी ने सुना, लव जिहाद जो शब्द है वो आता है। कुछ लोग धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल है, दिन रात यही काम है। आजकल कहीं नजर भी आ जाएगा कि मकान के ऊपर भी वो उनका एक क्रॉस बना के भी काम करते हैं। समझने वाली बात है, उसको क्या करना आगे भी देखेंगे। काम करती लेफ्टिस्ट पार्टियां, जिसमें सीपीआई, सीपीएम ऐसा कुछ नाम वाली पार्टियां हैं, वो भी करती। भारतीय बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जगदलपुर विश्वविद्यालय, JNU और कुछ ऐसे भी थोड़ा ध्यान रखने वाला कुछ NGO है, अपने क्षेत्र में काम करते हैं, अखबार है, इस तरह की चीजें जो है सारी सोशल मीडिया पर वो लोग दिन रात भड़काने वाली बात करते। ये बात तो होगी सारी उनकी, उनको थोड़ा आपने समझा कि उनका क्या नैरेटिव है और हमारा अपना विमर्श क्या हो सकता है, वो सारी बातें आप समझ रखें, लेकिन दो चार चीजें थोड़ा रखना जरूरी है। और वो क्या है, नंबर 1, हमें जनजातियों के नायकों की तरफ देखना, नायक हीरो हेरोइन दोनों हो सकता है। तो जो हीरोइनिज्म काली बाई की तरफ देखते हैं तो ध्यान में आता है, सभी माता की तरफ देखते हैं तो ध्यान में आता है कि भगवान राम का वो इंतजार कर रही है और कैसे में उनकी माता ऋषि के निर्देशों की पालना कर रही है। और फिर उसके बाद जो संवाद होता है, तुलसी जी महाराज कहते हैं कि भगवान सभी काम में रहते हैं, वो भगी अपनी बहन से काम में रहते हैं। भगवान विष्णु माता जी की तरफ हम देखें, वो हमारे अपने नायक हैं, उनको देखेंगे तो समझ में आता है। क्या समझ में आता है कि वो लड़ रहे थे किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ तो मानव पर भी लड़ रहे थे, बिल्कुल लड़ रहे थे। तो दुश्मन जो है हमारा बिल्कुल स्पष्ट है, इसको एक शब्द काम रहते हैं, शत्रु बोध। हमारा शत्रु कौन है उनको पता, हमारा शत्रु बोध बहुत आवश्यक है पहचाना है कि हमारा दुश्मन कौन है। ये भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन में, गोविंद जी महाराज के जीवन में, भीमा नायक के जीवन में, रामजी भांगरे के जीवन में, नागारानी के जीवन में नजर आता है। तो हम उसको देख के ध्यान आता है। भगवान बिरसा मुंडा जी एक बात कहते हैं, 10 शिक्षा में से 2 शिक्षा आपके सामने रखा है। तुलसी माता की पूजा करता है भगवान बिरसा मुंडा जी कहते हैं, तुलसी माता की पूजा हिंदू समाज करता है, हिंदू समाज के सबसे बड़े नायक में से एक बिरसा मुंडा जी। वो कहते हैं ईश्वर की पूजा है और इसके लिए गुरुवार को छुट्टी रखते हैं। लेकिन तीसरी बात सबसे बड़ी है, पर धर्म से बढ़िया है स्वधर्म। जो किसी और का धर्म उससे बढ़िया हमारा अपना धर्म है। तो स्वधर्म पर प्रेम करने की बात भगवान बिरसा मुंडा करते हैं। इसलिए हमें नायकों की बातें, नायकों की गाथा और शिक्षा है, उसका जीवन में जो भी घटनाक्रम हुआ उसको सभी के सामने रखना है। ये एक बात क्या क्या है, हमारा अपना जो संबोधन है, कोई राम कहता है, कोई जयराम जी कहता है, ये हमारे तो परंपरागत है। कई जगह तो हरिओम भी बोलते हैं, कोई बाहर से कोई संबोधन आता है तो ध्यान में आता है कि कुछ गड़बड़। हम हमारे आसपास के देवरे हैं, वहाँ जैसे उसे पूजा करें, हम जाएं, भाग लें, बच्चों को ले लें। आजकल मंदिर दर्शन का कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है, उसमें हम उनको जाना चाहिए। और हमें 5वीं यूनिवर्सिटी, 6वीं यूनिवर्सिटी आरक्षण ऐसा काम, फॉरेस्ट राइट है, ऐसे कुछ काम थोड़ा सामान्य ज्ञान रखेंगे तो उसमें ध्यान आता है कि संविधान
हमारी ताकत है और ताकत देता जाता है। और बाकी सारी चीज़ सभी बोल ने आपको बात की, थोड़ा सा ये भी देखना है। नारी शक्ति बंधन आ गया है बकायदा लोकसभा और विधानसभा, उसमें 1/3 जो है वो महिलाएं जो दीदियाँ हैं वो नेतृत्व करेंगी। दूसरा है इस देश का गौरव, देश का सबसे पहला जो नागरिक है वो राष्ट्रपति है। और गौरव की बात है कि कल्याण आश्रम के सुझाव पर नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2022 में शायद तारीख 26 जुलाई होगी, उस दिन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। ये हमारा गौरव है। ऐसा ध्यान में आता है कि जो राष्ट्र की चिंता करता है, राष्ट्र को सबसे पहले रखता है, तो वो सबकी चिंता करता है। लेकिन जो वामपंथी हैं, जो कांग्रेस है, दूसरे सारे लोग हैं जो गलत विमर्श फैलाते हैं, वो गलत विमर्श जो है वो सबको परेशान करता है और आगे जाके उसको बहुत नुकसान करता है। तो एक शब्द इसमें मुजफ्फर राजवी का एक शेर है वो आपके सामने रखता हूँ। ये जब भी देखा है कि तारीख की नज़ारों ने लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो जो लोग देश को तोड़ने वाले हैं वो 1000 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल ऐसा तोड़ने का एक बीज डालकर जिसको आगे जाके कहेंगे कि कोई जहर फैला कर चले जाते हैं। और वो सारे के सारे तोड़क जो लोग हैं वे भारत के नहीं हैं, भारत का विचार के बाहर जाके विचार लाते हैं, यूरोप का विचार लाते हैं, वेरियर एल्विन जैसा मैंने आपको कहा वो लाते हैं। तो ये जो पूरा मायाजाल है उसी रूप में देखना है। और ये जो मायाजाल है समाज के प्रति अपराध है, जो समाज के प्रति अपराध है। हमारा अपना धर्म क्या कहता है, जो दृढ़ रह के धर्म है, हमें उसका मुकाबला करना है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कहीं वक्तव्य हो, चाहे जहाँ कहीं ध्यान में आता है जो जानता हो उसके पास पहुँचना है। अब कोशिश करते हैं कि ये वातावरण शुद्ध हो और विकास के लिए हो, संस्कृति के साथ विकास के लिए हो, विकास के साथ विकास के लिए हो, जनजातियों के गौरव हो। 2021 में भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया, जो राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने घोषित किया कि राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस है। विकास की बहुत सारी योजना सब कुछ चल रही है। तो फिर ये भ्रम लगाने वाले लोग कौन है, उनकी पहचान जरूर करना। थोड़ा ध्यान में आता है कि एक छत्तीसगढ़ के बंधु हैं, वो जब बंधु रहते हैं ऐसी बात नहीं, ऐसे लोगों को रोको। क्या कहते हैं, बोलिए आप, ऐसे लोगों को टोको, बोला ऐसे लोगों को टोको। आज भी बोलते हैं ऐसे लोगों को टोको, ऐसे हम लोगों को देखना है कि रोकने ठीक हो जाए। आप सोचिए नमस्कार, जहाँ याद किया आसान है।